हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड और साथ ही साथ हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो लिरिकल बैलेड है इसमें कितनी पोएम्स का कलेक्शन है और ये वर्क क्या सिर्फ जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ उन्हीं का है या फिर इसके साथ ये किसी का कोलैबोरेटेड वर्क है और क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ना। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लिरिकल बैलेड की, तो लिरिकल बैलेड जो है, पहले तो ये समझ लीजिए, एक सेकंड मैं पेन ले लूं फिर आपको। चलिए, ये जो लिरिकल बैलेड है अगर इसके ईयर की बात करें तो ये लिरिकल बैलेड जो है वो प्रोड्यूस्ड हुआ था कब, 1798 में। और यहीं से जिसे बात करते हैं कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक्चुअली बोल क्या सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको बोला जाता है मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। क्या बोला जाता है? मैनिफेस्टो ऑफ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, MANIFESTO, मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म, राइट। तो लिरिकल बैलेड को मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है जो फैक्ट मैंने अभी बताया। अब सेकंड आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो आपका कलेक्शन है लिरिकल बैलेड्स का, तो ये जो कलेक्शन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस कॉलरिज का कलेक्शन है, ठीक है। यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर साथ में ये कलेक्शन लिखा था, जिसमें अगर बात किया जाए कि कॉलरिज ने कितनी पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया है तो 4, यानी कि 4 पोएम्स किसकी हैं, कॉलरिज की हैं। और अगर बात किया जाए विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी हुई हैं। तो टोटल कितनी पोएम्स आपके पास हो गई, 23। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जो लिरिकल बैलेड है वो कितनी पोएम्स का कलेक्शन है, तो ध्यान रखना है 23 पोएम्स का। किसके द्वारा कितनी लिखी गई है ये भी पूछता है, तो जो 19 है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा एंड कॉलरिज के द्वारा 4 लिखी गई है। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो लिरिकल बैलेड है ये स्टार्ट किसके पोएम के साथ होता है और एंड किसकी पोएम के साथ होता है, ठीक है। तो ये आप मुझे, मतलब ये आपका होमवर्क है, या आप मुझे बताएंगे। रीज़न ये है कि इसका आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगी, अभी जब आपको ये डिटेल से पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर मैं बताऊंगी, तो आपको यहाँ से पढ़ना है और उसके बाद मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो लिरिकल बैलेड है ये किसकी पोएम से स्टार्ट होता है और किसकी पोएम से एंड होता है। अब बात कर लेते हैं लिरिकल बैलेड के और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जो लिरिकल बैलेड है इसका एक्चुअली कितना कलेक्शन आता है, यानी कि आप कह सकते हो कितना एडिशन आता है। तो एक्चुअली इसके कितने एडिशन आते हैं, 4 एडिशन आते हैं। जो फर्स्ट एडिशन आता है वो 1798 में आता है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। जो सेकंड एडिशन है वो आता है आपका 1800 में। कब आता है, 1800 में आता है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, प्रीफेस को इंक्लूड किया था। ये जो फैक्ट बता रही हूँ ना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि लिरिकल बैलेड में जो प्रीफेस है वो किस ईयर में ऐड किया गया है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि लिरिकल बैलेड का जो सेकेंड एडिशन आया था 1800 में उसमें क्या ऐड किया गया है, प्रीफेस, अपेंडिक्स, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ध्यान रखना है इसमें क्या ऐड किया गया था, प्रीफेस को ऐड किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। बात करते हैं थर्ड एडिशन की, जो कि आया था 1802 में। और बात किया जाए इसमें क्या ऐड किया गया है, तो इसमें क्या ऐड किया गया है, इसमें अपेंडिक्स ये ऐड किया गया है, ठीक है। अपेंडिक्स ऐड किया गया है और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोएटिक डिक्शन। क्या बोला जाता है, पोएटिक डिक्शन, राइट। तो ये थर्ड एडिशन को बोला जाता है। और फोर्थ और लास्ट एडिशन जो है वो क्या है, फोर्थ और लास्ट एडिशन जो है वो कब आता है, तो ये आता है आपका 1805 में। यानी कि फाइनल एडिशन जो है वो कब आता है, तो वो आता है 1805 में फाइनल एडिशन आता है। तो ये सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से
क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। सेकंड एडिशन में जिसमें इन्होंने प्रीफेस ऐड किया है वहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और साथ ही जो डेफिनेशंस दी हैं वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो पूरा पोएम्स का कलेक्शन है। तो देखिए मैंने पूरा स्क्रीन पे लिख दिया है। तो ये जो नंबर 1 पोएम है, यानी कि ये जो स्टार्ट होता है लिरिकल बैलेड, ये किससे स्टार्ट होता है? तो ये जो लिरिकल बैलेड है ये एक्चुअली स्टार्ट होता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से, जिसको लिखा है किसने? कॉलरिज ने। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में जहाँ पर कॉलरिज का वर्क है वहाँ पर सी लिख दिया है और जहाँ पे वर्ड्सवर्थ का वर्क है वहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया है। तो आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से इन चीज़ों को नोट करेंगे। और ये जो मैंने आपको स्क्रीन में ये सारी चीज़ें, ये कलेक्शन पूरा दिया है, इसको तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही ये जो मैंने आपको और अदर फैक्ट बताए हैं ना, जो कि इस पीडीएफ में मेंशन नहीं थे लेकिन आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है किससे? कॉलरिज से स्टार्ट होता है। एंड सेकंड, आपका सेकंड नंबर पे कौन सी पोएम है? तो वो है द फॉस्टर मदर्स टेल। द फॉस्टर मदर्स टेल, ये भी किसके द्वारा है? ये भी कॉलरिज के द्वारा ही है। थर्ड जो पोएम स्टार्ट होती है, एक्चुअली ये थर्ड पोएम है लेकिन इस पूरे कलेक्शन की फर्स्ट पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। Lines left upon a seat in a yew tree which stands near the lake of Thwaite। तो ये आप इसके कीवर्ड से भी याद रख सकते हो। लेक ऑफ थ्वेट ये किसके द्वारा है? ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा इस कलेक्शन की पहली पोएम है और वैसे ये कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पे है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चंस मैं बार बार कह रही हूँ आते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कॉलेज की कौन सी पहली है, वर्ड्सवर्थ की कौन सी पहली है, कहाँ से लास्ट होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से पॉइंट वाइज जैसे एग्जाम में आता है वैसे ही आपसे क्वेश्चंस भी मैं पूछ रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। तो नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ है द नाइटिंगेल कन्वर्सेशनल पोएम, ये किसके द्वारा है? ये भी कॉलरिज के द्वारा है। ठीक है, द नाइटिंगेल कन्वर्सेशनल पोएम, तो ये फोर्थ नंबर की है, ये भी कॉलेज के द्वारा। अब आपने देखा कि यहाँ कॉलेज के द्वारा 4 ही पोएम्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूटेड हैं, दी गई हैं। तो जिसमें से 3 तो हमने देख लिया, एक द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, दूसरा द फॉस्टर मदर्स टेल है एंड थर्ड जो है द नाइटिंगेल कॉन्वर्सेशनल पोएम है। ठीक है, 3 हो चुके हैं यानी अब एक ही बची है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट कौन सी थी? ये नियर द लेक ऑफ थ्वेट। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर की और विलियम वर्ड्सवर्थ की सेकंड कौन सी है? द फीमेल वैग्रेंट। द फीमेल वैग्रेंट किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है। गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक्चुअली क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी एक पोएम का नाम लिख देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस कलेक्शन में आई है। तो इस कलेक्शन की आई हुई हर पोएम का नेम आपको जब पता होगा तभी आप बता पाओगे कि ये इसमें से है या फिर पोएम्स इन 2 वॉल्यूम जो कि 1807 में कलेक्शन इनका आया था उससे है। तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको ये। तो 7 नंबर पे देखिए क्या है? लाइन्स written at a small distance from my house and sent by my little boy to the person to whom they are addressed। ये किसके द्वारा है? ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिमोन ली। ये आई थिंक 8 नंबर था, नंबरिंग आप देख लीजिएगा। तो ये 8th नंबर है, सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन। ठीक, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। एनेक्डोट फॉर फादर, ये किसके द्वारा है? ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। ध्यान रखना है कॉलरिज की अभी एक बची हुई है केवल बस। तो 10 नंबर की क्या है? वी आर 7। वी आर 7 जो है ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है और पूछा जाता है कि वी आर 7 जो है वो किस कलेक्शन में है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 11 नंबर पे लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, अगेन वर्ड्सवर्थ। द थॉर्न 12 नंबर किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द थॉर्न से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट नहीं और देखिए 13 नंबर पे क्या है? द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, ये भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। अब कॉलरिज की यहाँ पर देखिए क्या है? द डंजियन। क्या है? द डंजियन, ये किसके द्वारा है? कॉलरिज के द्वारा। यानी इनकी 4 पूरी कंप्लीट हो गई। तो इनका 1 था, 2 था, ठीक है, और जिसे बोलते हैं 4 था, एंड क्या था आपका? ये कौन सा नंबर है? 14।
तो ये इनका ये जो नंबरिंग है, हालांकि इस तरह से नंबरिंग नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि 1 नंबर का पोएम में जो कलेक्शन है 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 14 नंबर किसका है, कॉलेज का है। बाकी यहाँ पर बीच में आप देखोगे कि जो 3rd नंबर है ये किसका था, ये वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। बाकी बीच में जितना भी आया है सब वर्ड्सवर्थ का है। अगेन द मैड मदर जो है किसका है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और इसका नाम देकर के आपसे पूछ देगा कि ये वर्क रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द इडियट बॉय से भी क्वेश्चन आता है, आपको पूछ लेगा इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है या लिखा गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में यानी कि उसके ऑप्शंस में ये नेम दे देगा। तो इडियट बॉय भी किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है, ध्यान रखेंगे। द मैड मदर, द इडियट बॉय, विलियम वर्ड्सवर्थ का। और नेक्स्ट जो है 17 नंबर क्या है, लाइन्स रिटन नियर रिचमोंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, ये किसके द्वारा है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अपना 18 नंबर क्या है। 18 नंबर है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्ले, ठीक, ये किसके द्वारा है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। एंड द टेबल टर्न एंड इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है, ये पूरा टाइटल है द टेबल टर्न का, ध्यान रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको भी दिया गया है। और द टेबल टर्न बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अमेजिंग इनकी पोएम है। अगर आपने नहीं अभी तक की है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर द टेबल टर्न डाल सकते हो, या फिर द टेबल टर्न बाय द लिटरेचर लोग डाल दोगे, आपको पूरी पोएम वर्ड टू वर्ड मैंने क्लियर की है, समझाइए, आपको मिल जाएगी। बहुत ही फैंटास्टिक वर्क है ये, तो ज़रूर पढ़िएगा। द टेबल टर्न को पूरा डिटेल से मैंने करवाया है, और यहाँ पर आपको पब्लिशिंग ईयर तो दिख ही जा रहा है। उसके बाद देखिए 20th नंबर पे क्या है, ओल्ड मैन ट्रेवल्स अगेन, विलियम वर्ड्सवर्थ। 21 पे द कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन वुमेन, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द कॉन्विक्ट किसके द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाने वाली पोएम्स, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल अबव टिंटर्न एबे। तो टिंटर्न एबे से कौन ही दूर रह सकता है, तो टिंटर्न एबे जो है वो 23rd नंबर की पोएम है, ठीक है, लिरिकल बैलेट की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लिरिकल बैलेट की 23rd नंबर की पोएम है और विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो इस पोएम से जो लिरिकल बैलेट है वो एंड होता है, ख़त्म होता है, और स्टार्ट होता है कॉलरिज के वर्क राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ये जितनी भी लिस्ट जो है, जो भी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है, इस लिस्ट को अगर आपके पास कलेक्शन है देन बहुत अच्छी बात है, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। और अगर नहीं कलेक्शन है तो इसको आप क्या करिए, अच्छे से लिख लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। जनरली ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन के जो लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन है वो कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे। अगर 2nd 3rd एडिशन देकर नहीं पूछा है, इन नॉर्मल पूछा है कि कब उसका पब्लिकेशन हुआ था, तो आपने बताना है कब, 1798। जब आपसे एडिशन पूछेगा, लिखेगा 2nd एडिशन 3rd एडिशन, तब आप वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि द ट्रू कॉमन सेंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर, उनकी एक तरह से कह लीजिए कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर उनके कैरियर के लिए कहा जाता है तो लिरिकल बैलेट को, जैसा कि अभी आपने उसके बारे में मैंने एक आपको लाइन भी दी है जो कि आपको याद रखना है, तो वो लाइन ही अपने आप में पूरी इसकी इम्पोर्टेंस को बताती है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और आपको मैं टिप देना चाहूँगी, ये जो टिंटर्न एबे है ना, इसका फुल टाइटल ज़रूर देख लीजिएगा। टिंटर्न एबे का फुल टाइटल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टिंटर्न एबे का फुल टाइटल क्या है, क्योंकि दरअसल ये थोड़ा लॉन्ग है, लेंदी है, इस वजह से और पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूरा आपका जो टिंटर्न एबे है ये क्या होता है, ये कलेक्शन जो है ये ख़त्म होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ लॉन्ग रन में पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन के अपडेट मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो लिरिकल बैलेड है, जिसे बोलते हैं कि मैनिफेस्टो ऑफ, आपको मैंने अभी यहाँ बताया है, पीछे देखिए,
ये देखिए, ये वाला फैक्ट आप बिल्कुल नहीं भूल सकते कि मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, ठीक है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो चारों एडिशन मैंने आपको बताए हैं ये कब कब आया है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, इनको प्लीज़ आप नोट्स बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। टिंटर नेबे भी बहुत ही डिटेल में करवाऊंगी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी करवाऊंगी, लाउडेमिया करवाऊंगी, मतलब जितने भी वर्क हैं सब कुछ करवाऊंगी। तो प्लेलिस्ट में मैंने सारी राइटर्स की जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बना दी है। ऑप्शनल की यानी कि ऑब्जेक्टिव की जो है अलग बना दी है, नॉट ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव की अलग बना दी है, वो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और जो डिटेल्ड है उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।